हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ विद सरिता में। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दो सांपों की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक नगर में देवशक्ति नाम का एक राजा रहता था। एक दिन उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं पे अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का दिन प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था, बहुत कमजोर होता जा रहा था। बहुत इलाज के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर एक प्रदेश में चला गया और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उसका शरीर बहुत कमजोर भी होने लगा था। उस प्रदेश के राजा बलि के दो नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थीं। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख हैं। दूसरी उनकी पुत्री कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। दूसरी का वचन सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते थे। एक दिन इसी क्रोध में उसने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, ए मंत्री, इस कटुवचन बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथ में दे दो, इसका ब्याह कर दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह बैठे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा करने लगी। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे रुक गए। वहां राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव से घी, तेल, अन्न, जो भी खाने पीने का सामान था उसे लेने के लिए चली गई। जब वो सारा सामान लेकर वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब के कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुंह पर एक सांप बाहर निकल के हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से बाहर निकलकर फन फैलाए बैठा हुआ था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है। पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े सोने की कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को मालूम नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। तो पेट वाला सांप भी बोला, तुझे भी तो कोई गर्म तेल डालकर मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे के राज को खोल दिया, भेद को खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधि से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया और बिल में से जो सोने का भरा कलश था वो भी उसको मिल गया। उसे लेकर वो गरीब भी नहीं रहे, अमीर हो गए। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजा का जो पुत्र था वो अपने नगर में पहुंच गया और उसके पिता ने उसका स्वागत खूब धूमधाम से किया। बस इतनी थी ही मेरी कहानी। आइए और भी कहानियां हैं, दूसरी कहानी मैं शुरू करती हूँ। आइए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है स्त्री पर भरोसा। एक जगह पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के घर वालों के प्रति अच्छा नहीं था। परिवार में बहुत लड़ाई रहती थी, कलेश रहती थी। प्रतिदिन की कलेश से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप, भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय कर लिया। यात्रा बहुत लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को प्यास लगने लगी। उसने अपने पति को बोला, मुझे तो प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो ब्राह्मण पानी लेने चला गया। पानी बहुत दूर था, उसे देर भी लग गई। पानी लेकर जब वो वापस आया तो ब्राह्मणी को उसने मरा पाया।
ब्राह्मण बहुत व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों को आधा भाग इसे देना स्वीकार कर ले तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने सोचा और यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बीच में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, तुम यहीं रुको, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आता हूँ, भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय वहां पर एक कुएं पर एक लंगड़ा लड़का खड़ा था, रहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, वह भी हंसकर बात करने लगा। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने जीवन भर साथ रहने का निश्चय भी कर लिया। उसी बीच अब देर में नगर से खाना लेकर लौटा। ब्राह्मणी ने कहा, यह देखिए, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से थोड़ा खाना दे दो। जब वहां से आगे प्रस्थान करने लगे, ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से प्रार्थना की, अनुरोध की, इसलिए लंगड़े व्यक्ति को भी हम अपने साथ ले लेते हैं, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने को कोई नहीं होता है, इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार नहीं उठा पा रहे हैं, इतना कठिन हो रहा है चलना, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धक्का मार दिया। उसे मरा समझ के वे दोनों वहां से आगे बढ़ गए। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने के लिए चौकी थी, टैक्स जिसको बोलते हैं। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पिटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीन लिया और खोलकर देखा तो वहां लंगड़ा लड़का छिपा हुआ था। यह बात राज दरबार तक पहुंच गई। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है, अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने अपना देश छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में रहने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ब्राह्मणी तो अपने पति को धक्का मार के आ गई थी, लेकिन वहां पर एक साधु ने उसको निकाल लिया, वह बच गया। वह भी उसी राज्य में पहुंच गया जहां पे उसकी पत्नी और वो लंगड़ा व्यक्ति पहुंच गया था। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना दुश्मन है, इसे यहाँ से निकाल दीजिए या मरवा दीजिए। राजा ने उस ब्राह्मणी की बात सुन ली। राजा ने उसे बाहर जाने को कहा, नहीं तो बोला कि तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। ब्राह्मण की आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, मेरा दिलवा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। राजा ने ब्राह्मणी से कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ भी लिया है सब वापस कर दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया है स्वामी। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है, सभी देवी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया। जैसे ही उसने वचन दिया, ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मण ने फिर सारी कहानी, सारा किस्सा राजा को सुनाया। तब राजा के समझ में आया कि ब्राह्मणी तो धोखेबाज थी। मेरी कहानी बस इतनी ही थी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप किस तरीके की कहानी सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ विद सरिता में। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी